स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज का जो हमारा वीडियो है यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था से संबंधित है, जिससे कि अक्सर प्रश्न आपको किसी भी परीक्षाओं में, चाहे आपके RO हो, चाहे आपका UPPCS हो, या फिर रेलवे का हो, या फिर SSC का हो, या फिर UPSSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, और अदर जितने एग्ज़ाम हैं उसमें ज़रूर पूछे जाते रहे हैं। और चूँकि अभी RO का मेंस होना है, इसलिए यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए नए नए वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था के बारे में, तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पे हम निगाहें डाल लें। तो दोस्तों, जो राजा होता था गुप्त काल में, वह भूमि का मालिक होता था। यानी जो राजा होता था वह मेन मालिक कौन होता था? भूमि का राजा। और अगर उत्पादन का बात किया जाए कि कितना कर लगता था कुल उत्पादन का, तो भूमि उत्पादन का 1/6 से लेके 1/4 तक कर लोगों को देना पड़ता था, जो भी खेती कार्य करते थे। इसके अलावा इस कर को क्या कहते थे दोस्तों? भाग, जो कि बहुत बार प्रश्नों में पूछा जा चुका है कि भाग का क्या मतलब है। तो गुप्तकालीन व्यवस्था में भाग का मतलब होता है कर। कर को ही भाग कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात की जाए मनुस्मृति में, तो मनुस्मृति का जिक्र यहाँ पे इसलिए आया दोस्तों, क्योंकि मनुस्मृति का जो निर्माण हुआ था, यानी कि वह लिखा गया था, वह गुप्त काल के समय में ही लिया गया था, और उससे हमको गुप्तकालीन सभ्यता और संस्कृति के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। तो मनुस्मृति में एक और कर भोग का उल्लेख है। किसका दोस्तों? भोग का, जो कि संभवतः राजा को प्रतिदिन दिया जाने वाला भेंट इत्यादि से संबंधित है, जो कि उसके प्रजाजन इत्यादि देते थे। इसके अलावा भाग और भोग दोनों भूमि कर थे। यानी कि जो भाग है और भोग है, ये दोनों किस प्रकार का कर था? तो दोनों भूमि कर के अंतर्गत आते थे। इसके अलावा गुप्तकालीन अभिलेखों में 2 अन्य करों की बात कही गई है, जो कि है उद्रग और उपकरी। आइए देखते हैं कि ये किस प्रकार के कर थे। तो जो उद्रग था वह अस्थायी काश्तकारों से लिया जाता था, यानी कि जिनकी अपनी खेती थी, अपने ज़मीन थे खेती के लिए, उनसे यह कर लिया जाता था। और उपकरी जो है वह अस्थायी काश्तकारों से लिया जाता था, यानी कि जिनकी अपनी खेती योग्य भूमि नहीं है और वह किसी अन्य का खेत लेके उस पर खेती करते थे, तो उनसे उपकरी नामक कर लिया जाता था। इसके अलावा जो कृषक थे वह भूमि कर को 2 तरीक़ों से अदा कर सकते थे। या तो वह नगद दे सकते थे, जिनको कि हिरण्य कहा जाता था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि हिरण्य क्या था? हिरण्य नगद कर था। और अन्य के रूप में भी कर को दिया जाता था, जिसको कि मेय कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? मेय कहते थे। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो भूमि कर का संग्रह था वह ध्रुवाधिकरण नामक अधिकारी करता था। यानी कि जो कर संग्रह था वह ध्रुवाधिकरण नाम का अधिकारी करता था। इसके अलावा अगर भूमि अभिलेखों की बात की जाए, तो जो भूमि अभिलेख थे उनको सुरक्षित रखने हेतु महाछपटलिक और कर्णिक नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। यानी कि महाछपटलिक और कर्णिक नामक अधिकारी क्या काम करते थे? भूमि अभिलेखों की यह को सुरक्षित रखने का कार्य करते थे, और ये दोनों कई बार परीक्षाओं में आपसे पूछा जा चुका है। इसके अलावा अगर भूमि संबंधी कोई विवाद हो जाता था तो न्यायाधिकरण नाम का अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, जो कि इन भूमि विवादों का निपटारा करता था। इसके अलावा कुछ अन्य प्रकार के करों को देख लेते हैं, जो कि गुप्त काल में लगाए गए थे। एक था हमारा हरिला कर, जो कि हलों पर लिया जाता था। ये किस पे लिया जाता था दोस्तों? हलों पर। इसके अलावा शुल्क की बात की जाए तो अमरकोश के अनुसार चुंगी कर को शुल्क कहा जाता था, और जो व्यक्ति इस शुल्क को
वसूलता था उसको शौल्किक बोला जाता था। दोस्तों ये भी अधिकारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार ये यूपीपीसीएस और यूपीपीएससी की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि शौल्किक का क्या कार्य था। तो शौल्किक का कार्य था चुंगी कर को एकत्र करना। इसके अलावा भूतोप्रांत प्रत्याय नामक का एक कर था, जो कि राज्य में उत्पन्न होने वाली वस्तु या फिर जो आयात की जाने वाली वस्तु थी उन पे यह कर लगाया जाता था। दोस्तों ये एक और अन्य महत्वपूर्ण कर है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो मैटर दिया है, मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक वीडियो में आपको इतनी सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी, तो आप प्लीज़ इसको अधिक से अधिक लाइक करिए, क्योंकि इतने कम समय में इतना ज़्यादा मैटर आपको कोई भी नहीं देने वाला यूट्यूब चैनल पे। और कुछ अन्य करों को देख लेते हैं। वात भूत, तो जो वात और भूत नाम का कर था, यह वायु और प्राणी के देवताओं की पूजा के लिए इकट्ठा किया गया कर था। इसको वात भूत के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा अवलगक नाम का कर सेना आदि के लिए जब युद्ध का समय होता था तो प्रजा के द्वारा खाद्य सामग्री का प्रबंधन किया जाता था, जिसको जो कि युद्ध के समय प्रजा के द्वारा खाद्य सामग्री के रूप में इस कर को दिया जाता था। वहाँ पे युद्ध में खाने की कमी हो जाती थी, तो जनता के द्वारा सेना को इस कर के अंतर्गत खाने पानी का, रसद इत्यादि का प्रबंध किया जाता था। इसके अलावा कलुप्त और उपकलुप्त नाम के एक और कर थे। दोस्तों यह कर का जिक्र हमको वकाटक अभिलेखों में मिलता है। ये वाक्तक हो गया है, यह होगा आपका वकाटक, यानी कि वकाटक अभिलेखों में हमको इस प्रकार के कर की जानकारी होती है, जिसका तात्पर्य जखीरों में राजा के भाग के लिए प्रयुक्त होता है। यानी जखीरा, जो अगर किसी धन संपदा का जखीरा अगर लूटा जाता था किसी अन्य राज्य के से, तो उसमें जो राजा का भाग होता था उसको कलुप्त या उपकलुप्त के नाम से जानते थे। इसके अलावा गुप्तकालीन कर व्यवस्था के बारे में कामनंदिनी नीतिसार में एक ये महत्वपूर्ण दोस्तों ग्रंथ है, कामनंदिनी नीतिसार, जिसमें राजा को यह सलाह दी गई है कि जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से जल को ग्रहण करता है, उसी प्रकार राजा को भी अपनी प्रजा से धीरे धीरे कर को ग्रहण करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कर प्रजा पे नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा राजा के आचरण की तुलना ग्वाले या फिर माली से की गई है। दोस्तों गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि दोस्तों जितना मैटर मैंने दिया है आपको एक ही वीडियो में इतना मैटर देखने को नहीं मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।